हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की जो क्लास है उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4D वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें आपको अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, अमाउंट है आपके पास 5200, आर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और पी आपको निकालना है, मतलब प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है। तो अमाउंट का जो फार्मूला होता है ये आ जाएगा अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आई रेज टू पावर एन। ठीक है, एन की जगह यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन भी कुछ नहीं दे रखा है, तो इसके डिवाइड में या इससे मल्टीप्लाई में वो भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट की जगह आप सीधा पुट करो 5200। प्रिंसिपल फाइंड करना है 1 प्लस 0.05 रेज टू पावर 6। अब ये देखो 1.05 की पावर अगर हम 6 करते हैं तो उसकी वैल्यू बनती है कितनी, और उसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी 1.05 की पावर 6। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.34। तो 1.34, तो P की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 5200 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 3800। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर आपको P दिया हुआ है, CI निकालना है। P दिया हुआ है, N दिया हुआ है, R दिया हुआ है, CI का फार्मूला लगाओ। तो CI का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, यहाँ पर प्रिंसिपल 1 प्लस में I रेज टू पावर N माइनस 1। तो P की जगह आपके पास है यहाँ पर 1000, I 0.05, N की वैल्यू है 4 माइनस 1। तो यहाँ भी कन्वर्जन कुछ नहीं है, हाफ ईयरली क्वार्टरली ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको यहाँ और कुछ करने की चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1000 1.05 की पावर 4 में से कर देंगे -1। तो 1.05 की पावर 4 में से -1 करेंगे तो -1 करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 0.2155 0625 और 1000 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल 3 प्लेस उधर शिफ्ट कर दो 215.50। देखो यहाँ पर 21.50 दे रखा है, तो यही हमारा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में भी आपको टाइम निकालना है। यहाँ पर सम ऑफ मनी विल बी डबल। जो सम है वो मतलब जितना पैसा है वो डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब है कि जो अमाउंट है वो डबल ऑफ प्रिंसिपल हो गया। पी की वैल्यू तो पी आई गई, आई आपको दे ही रखा है 5%। तो टाइम आपको निकालना है, तो अमाउंट का जो फार्मूला है वही यहाँ पर आप यूज़ करो। तो अमाउंट की जगह पुट कर देंगे हम 2P। यहाँ पर आ गया P 1 प्लस 0.05 की पावर N। P से ये P कैंसिल आ गया, 2 आ गया 1.05 की पावर N। अब ये देखो कि 1.05 की पावर N कितनी करें हम। अब पीछे भी पिछली एक्सरसाइज में भी लगभग सेम यही क्वेश्चन था, 14.2 से शायद आंसर निकला था। चेक कर लेते हैं। N की वैल्यू अगर आप 14.2 रखोगे तो वैल्यू आएगी उसकी 1.999 समथिंग। तो यानी N आपका पास यही बन जाएगा 14.2। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट में कहता है कि यहाँ पर अमाउंट आपको दे रखा है, N दे रखा है, R दे रखा है, P निकालना है। तो अमाउंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। अमाउंट आ गया आपके पास 10,000। प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है 1 प्लस 0.04 की पावर 18। इसको आप नीचे लाएंगे, P की वैल्यू बनेगी 10,000 1.04 की पावर 18। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके वैल्यू बन रही है 4936 पॉइंट, डिवाइड करने के बाद 0.28। तो 4936.28 तो नहीं है, यहाँ पर 30 है, पर अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में कहता है कि टाइम बाय विच सम ऑफ मनी वुड ट्रिपल इटसेल्फ। अब मनी जो है ट्रिपल हो रही है। अब मनी ट्रिपल हो रही है तो यहाँ पर 2A की जगह बन जाएगा 3P। यहाँ पर प्रिंसिपल 1 प्लस I 0.08 इसकी पावर N। P से ये कैंसिल, तो यहाँ जाएगा 3 अपॉन में 1.3 इक्वल्स टू 1.08 की पावर N।
अब यहाँ पर n आप डाल के देखो कि 3 के बराबर किस में आएगा, तो n की वैल्यू 14.28, n की वैल्यू 14.28 अगर आप पुट करोगे तो उससे अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर आपकी वैल्यू आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में पूछता है आपसे द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹80। तो प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आप यूज़ करो, v इक्वल्स टू a 1 प्लस आई रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय i इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर n। तो एन्युटी आपको दे रखी है 80 रुपीज़ की, i 0.05 इसकी पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 20। यह आ जाएगा 1.05 की पावर 20। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम 1.05 की पावर 20, तो यह आ जाएगा 2.65 329,771 माइनस 1। यहाँ पर आ जाएगा ये 2.65329771। ऊपर इसमें से इसको माइनस करोगे 1 को, तो ये रह जाएगा 1.65329771 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 2.65329771। अब इसको आप पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 996.98 which is approximately equal to 997। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में कहता है कि ए पर्सन बॉट ए हाउस पेइंग ₹20,000 कैश डाउन एंड ₹4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 25 ईयर एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट द कैश डाउन प्राइस। अब जो जितना भी उसका हाउस का जो कॉस्ट थी उसमें से उसने 20,000 रुपये तो कैश डाउन दे दिया, यानी डाउन पेमेंट कर दी 20,000 की। बाकी का उसने क्या करा, 4-4 हज़ार रुपये की वो किस्त दे रहा है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। 25 साल तक ये किस्त देता है इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो कैश डाउन प्राइस कितना होगा, तो पहले आप उसकी वैल्यू निकाल लो कि भाई टोटल उसकी वैल्यू बनेगी कितनी। ठीक है, तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी बनेगी, प्रेजेंट वैल्यू। उसने एन्युटी है उसके पास 4,000 की और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ऐसा वो 25 साल तक कर रहा है। इसको हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू है कितनी। तो इसको पूरे को आप कैलकुलेट करोगे, वैसे ही इसकी पावर इसकी 25 करके उसमें से -1 करके ये सारा हमने कैलकुलेट करा तो ये आएगा 56,375.78। ठीक है, ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब उसने 20,000 रुपये ऑलरेडी कैश डाउन पेमेंट दे रखा था, तो वो 20,000 इसमें आप और ऐड कर दो, तो टोटल कॉस्ट कितने की पड़ेगी। इसके अंदर आप 20,000 जो उसने कैश डाउन पेमेंट दे रखी थी वो और ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा 76,375.78। 76,375.78 तो नहीं है, हाँ अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8th क्वेश्चन में ये कहता है कि ए मैन परचेज ए हाउस वैल्यू एट ₹3 लाख। इतने लाख का उसने एक हाउस खरीदना है। ही पेड ₹2 लाख एट द टाइम ऑफ परचेज। उसने कैश डाउन पेमेंट दे दिया 2 लाख एंड एग्री टू पे द बैलेंस विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो उसने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है, ठीक है, और 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी। तो n की जगह आपको यहाँ पर 20 ही रखना है, क्योंकि इसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। इफ़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड आफ्टर 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज देन द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज गिव।
यहाँ पर ये वैल्यूज़ का अगर हम यूज़ करना चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी हमें यूज़ करने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। तो अब हमें यहाँ पर जो लोन अमाउंट है आपको निकालना क्या है, यहाँ पर अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, हर इंस्टॉलमेंट की आपको अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए पहले आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो कि भाई कितने अमाउंट का आपने लोन कराया। तो उसने बताया कि भाई 3 लाख का तो उसकी कॉस्ट थी, उसमें से 2 लाख उसने डाउन पेमेंट दे दिया। तो जो प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी है, तो 3 लाख में से 2 लाख आप माइनस कर दो तो 1 लाख रुपए हो गया। यानी 1 लाख रुपए को उससे इंस्टॉलमेंट में पे करना है। अब इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए उसने बताया कि इंटरेस्ट उतना लगेगा और 20 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होंगी। तो n की जगह तो आप यहाँ पर 20 ही रखेंगे क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी हाफ ईयरली है, लेकिन आई जो है वो ईयरली दे रखा है 12%, तो इसको आप हाफ कर लेंगे, ये 6% आ जाएगा यानी 0.06। अब यहाँ पर आपको इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है यानी एन्युटी निकालनी है। तो जो v का फार्मूला था हमारे पास, यही वाला फार्मूला आप लगा दो। तो आपके पास जो प्रेजेंट वैल्यू है यानी 1 लाख का आपको लोन करना है, आप कितना पेमेंट करेंगे ये आपको बताना है। तो ये आ जाएगा 0.06 की पावर 12 पावर 20 नॉट 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.06 इंटू 1 प्लस 0.06 की पावर 20। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है सारी, ये वाली जो वैल्यू है ए को छोड़कर, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 11.46992। अब हमें ए निकालना है, तो इस 1 लाख को डिवाइड करना है हमें इससे 11.46992 से, और डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8718.46। तो 8718.46 तो नहीं है, 45 है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसी के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा। और इसी के साथ ही ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर दोनों हमने फिनिश कर दिए, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।